मसीह यीशु के जिंदा जलाली बबरकत कदूस फतेहमंद नाम में आपकी सलामती चाहता हूँ। जी मेरे अजीजों, आज हम बपतिस्मे के बारे में देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस के अंदर कितने बपतिस्मों का जिक्र है, और आज हम इस बात को सीखेंगे खुदा के कलाम में से। सो आए, इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम की तरफ आगे बढ़ें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल मुकद्दस के अंदर 7 बपतिस्मों का जिक्र है, जिसके अंदर 4 हकीकी बपतिस्मे हैं और 3 रस्मी बपतिस्मे हैं। आइए इनके बारे में सीखेंगे। अगर हम बपतिस्मे के बारे में देखें तो इब्रानियों 5 बाब, और जब हम उसकी 11 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, इसके बारे में हमें बहुत सी बातें कहना है जिनका समझना मुश्किल है, इसलिए तुमको ऊंचा सुनने लग गए हो। वक्त के ख्याल से तो तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था, मगर अब इस बात की हाजत हुई कि कोई शख्स खुदा के कलाम के इब्तदाई बातें तुम्हें फिर से सिखाए, और सख्त ग़िज़ा की जगह तुम्हें दूध पीने की हाजत पड़ गई। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदा की खास बरकत हो। जी मेरे अज़ीज़ों, इब्रानियों 5 बाब और उसकी 11 आयत में यरूशलेम की पहली सदी के ईमानदारों को नसीहत की गई कि अपने नाकाम होने की बजाय पुख्तगी लाएं। ये ऐसे ईमानदार थे जिन्होंने उस वक्त उस्ताद होना चाहिए था, लेकिन अब तक वो शीर ख्वार बच्चों की मानद थे, जिन्हें इस बात की हाजत हुई कि कोई इन्हें खुदा के कलाम की बुनियादी बातें सिखाए। इब्रानियों के नाम खत का मुसन्निफ इस बात पर जोर देता है कि तालीम की इब्तदाई बातों से आप पुख्तगी और शऊर तक पहुंचें। इसके बाद वो 7 बुनियादी नजरियात का बयान करता है। अगर ईमानदार रूहानी बलूगत तक पहुंचे तो उन्हें 7 नजरियों की समझ होनी चाहिए, जो आज मैं आपके साथ 7 नजरियात पेश करना चाहता हूं जो बपतिस्मे के तल्लक से है। इस लफ्ज के 2 बुनियादी मतलब हैं, किसी चीज की फितरत या नोयत को तब्दील कर देना, और किसी चीज की उसके मकसद के साथ पहचान करना। या फुलादी तलवार साजी के लिए इस्तेमाल किया गया। जब गर्म धात को ठंडे पानी में डाला जाता तो तलवार का बपतिस्मा होता था, यानी वो नरम लोहे से सख्त धात में तब्दील कर दिया जाता था। दूसरे मायनों में जो अपने भालों और तीरों को जंग से पहले खून में डुबोकर इनको बपतिस्मा देते थे। इस अमल से धात के हथियार में कोई ज़ाहिरी फर्क नहीं आता था, लेकिन यह अमल इस बात की तस्वीर कशी करता था कि अब यह भाला या तीर हथियार बन गया है कि जिसने खून का मजा चख लिया है। नए अहदनामा में मुख्तलिफ नैयत के 7 बपतिस्मों की तालीम पाई जाती है। इनमें से 4 हकीकी बपतिस्मे, जिनमें हकीकी तब्दीली रूनुमा होती है। 3 बपतिस्मे रस्मी हैं, जिनमें कोई तब्दीली रूनुमा नहीं होती, बल्कि महज किसी खास मकसद की शनाख्त होती है। तमाम हकीकी बपतिस्मों में जहां एक हकीकी तब्दीली रूनुमा होती है, इनमें पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। एक रस्मी बपतिस्मा जहां नोयत के एतबार से कोई तब्दीली रूनुमा नहीं होती थी। आए मेरे अज़ीज़ों, हम पहले जो 4 हकीकी बपतिस्मे हैं उनके बारे में खुदा के कलाम में से हम सीखेंगे कि कौन से 4 हकीकी बपतिस्मे हैं। सबसे पहले आप मेरे साथ देखें, पहला जो हकीकी बपतिस्मा है वो मूसा का बपतिस्मा है। आए मेरे साथ देखें, 1 कुरिन्थियों 10 बाब और उसकी पहली 2 आयत में हम इसको देखेंगे। वहां पर यूं लिखा है, आए भाइयों, मैं तुम्हारा इससे ना वाकिफ रहना नहीं चाहता कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र में से गुजरे, और सब ही ने उस बादल और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया।
اور سب نے ایک ہی روحانی خوراک کھائی اور سب نے ایک ہی روحانی پانی پیا، کیونکہ وہ اس روحانی چٹان میں سے پیتے تھے جو ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی، اور وہ چٹان مسیح تھا۔ جی میرے عزیزو، یہ پہلا حقیقی بپتسمہ ہے جو موسیٰ کا بپتسمہ ہے، اور خدا کا بندہ پالوس رسول کہتا ہے کہ اے بھائیو، میں تمہارا اس سے ناواقف رہنا نہیں چاہتا کہ تم اس بات سے ناواقف رہو کہ ہمارے سب باپ دادا نے، کون سے لوگ جو میرے عزیزو قوم بنی اسرائیل مصر کی غلامی میں سے آ رہے تھے، وہ سارے لوگ اس بادل کے نیچے سے گزرے۔ اور پہلا کرنتھیوں 10 باب اس کی پہلی 2 آیات میں موسیٰ کے بپتسمہ میں موسیٰ کی شناخت بادل کے ساتھ اور بنی اسرائیل کی شناخت موسیٰ کے ساتھ ہوتی ہے۔ بادل یسوع مسیح ہے۔ خروج کے دور کے لوگ بحر کلزم میں سے ہو کر غلامی سے آزادی کے لیے گزرے، ان میں سے کوئی گیلا نہیں ہوا، لیکن ایک حقیقی تبدیلی واقع ہوئی۔ 2.5 ملین لوگوں نے خدا کے مقررہ نجات دہندہ کے ساتھ شراکت پائی اور وہ آزاد لوگ بن گئے۔ وہ مصر کی غلامی سے نکل آئے اور وہ ایک آزاد قوم بن گئی۔ یہ میرے عزیزو حقیقی اور پہلا بپتسمہ تھا۔ اس کے بعد میرے عزیزو دوسرا بپتسمہ ہمیں نئے عہد نامہ کے اندر ہمیں لوکا کی انجیل کے اندر ملتا ہے۔ اگر آپ لوکا کی انجیل اس کا 12واں باب پڑھیں تو میرے عزیزو وہاں پر ایک بپتسمے کا ذکر ہے جو یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ بیان کیا۔ لوکا کی انجیل اس کا 12واں باب اور اس کی 50 آیت کے اندر لکھا ہوا ہے صلیب کا بپتسمہ۔ صلیب کے بپتسمے میں جہاں سب آدمیوں کے گناہ مسیح پر لادے گئے، وہاں مسیح میں تبدیلی آئی، وہ گناہ بن گیا۔ صلیب پر جہاں یسوع مسیح کی شناخت ہمارے گناہوں کے ساتھ ہوئی، وہاں اس نے ہماری سزا اٹھا لی اور خدا باپ اور خدائے پاک روح سے جدا ہو گیا۔ میرے عزیزو اگر آپ لوکا کی انجیل اس کا 12واں باب اس کی 50 آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے لیکن مجھے ایک بپتسمہ لینا ہے اور جب تک میں وہ نہ لے میں بہت ہی تنگ رہوں گا۔ میرے عزیزو اس بپتسمے کا ذکر یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ کر رہا تھا کہ جب تک میں یہ بپتسمہ نہ لوں میں بہت ہی زیادہ تنگ رہوں گا۔ اور وہ صلیب کا بپتسمہ تھا جس کے اندر ہمارے گناہ یسوع مسیح نے صلیب پر اٹھا لیے، وہ ہمارا عوضی بن گیا، اس نے ہمارا کفارہ دیا اور اپنا بیش قیمتی خون صلیب پر بہا کر میری اور آپ کی قیمت ادا کی اور میرے اور آپ کے گناہوں کو اس نے اپنے اوپر لے لیا۔ اور جب گناہ اوپر لے لیے اور باپ اور خدا کا پاک روح الگ ہو گیا یسوع مسیح سے۔ اور میرے عزیزو یہ زبردست بپتسمہ تھا۔ اور اگر ہم دوسرا کرنتھیوں اس کا 5 باب اور اگر اس کی 21ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر ہمیں بہت ہی خوبصورت ایک پیغام ملتا ہے۔ جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائے۔ یاد رکھیں یسوع مسیح کے اندر کوئی گناہ نہیں تھا، وہ ایک راست باز شخص تھا۔ گناہ ہمارے، بدکاریاں ہماری، سزا ہماری، لیکن مسیح مصلوب نے میرے عزیزو میرے اور آپ کے گناہ کو اپنے اوپر لے کر، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ گناہ سے واقف نہ تھا، اس نے ہمارے واسطے اپنے آپ کو گنہگار ٹھہرا لیا اور تاکہ ہم راست باز ہو جائیں، ہم بچائے جائیں، ہم گناہ میں سے نکالے جائیں اور آسمان کی بادشاہی میں داخل کیے جائیں۔ اور یہ ہمارے لیے بڑی خوش آئند بات تھی اور یہ میرے عزیزو ہمارے لیے بڑی خوبصورت بات تھی جو مسیح نے صلیب کا بپتسمہ صلیب کے اوپر لیا۔ اور میرے عزیزو تیسرا جو بپتسمہ ہے یہ پاک روح کا بپتسمہ ہے۔ اگر آپ پہلا کرنتھیوں اور اس کا
12वां बाब और उसकी 13वीं आयत हम पढ़ें तो वहां पर लिखा है, क्योंकि हम सब ने ख्वाह यहूदी हों, ख्वाह यूनानी, ख्वाह गुलाम, ख्वाह आजाद, एक ही रूह के वसीला से एक ही बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही रूह से पलाया गया। पाक रूह का बपतिस्मा जो हमारी निजात के वक्त होता है, इससे मसीह पर ईमान लाने वाले शख्स को मसीह के साथ रफाकत का बपतिस्मा दिया जाता है और वो नया मखलूक बन जाता है। उसकी शनाख्त मसीह के साथ हो जाती है और उससे मसीह की रास्तबाजी दी जाती है। क्योंकि जब हम इफिसियों उसका 4वां बाब पढ़ते हैं और उसकी 5वीं आयत, तो वहां पर लिखा है, एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान, एक ही बपतिस्मा और सबका खुदा और बाप एक ही है, जो सबके ऊपर और सबके दरमियान और सबके अंदर है। वो मसीह में शामिल किया जाता है और रूहुल कुद्दस उस पर हमेशा के लिए मोहर कर देता है। इफिसियों 1 बाब और उसकी 13वीं आयत के अंदर लिखा है, और उसी में तुम पर भी जो तुमने कलामे हक को सुना, जो तुम्हारी निजात की खुशखबरी है, और उस पर ईमान लाए और पाक मौदा रूह की मोहर लगी। मेरे अज़ीज़ों, फिर खुदा का पाक रूह हमारे ऊपर क्या लगाता है? मोहर लगाता है, स्टैंप लगाता है। और ये पाक रूह का बपतिस्मा था। और चौथा बपतिस्मा आने वाले बपतिस्मे में सब बेईमानों की मत्ती की इंजील 3 बाब 11 आयत के अंदर अगर आप पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि आग मसीह की दूसरी आमद के वक्त एक दहमी तब्दीली वाक़या होगी, जब बेईमानों को रूहे ज़मीन पर से हटाकर इन्हें अब्दी हलाकत के हवाले किया जाएगा। कि बपतिस्मे का जो चौथा पॉइंट है वो है आग का बपतिस्मा। ये मेरे चीजों, ये 4 हकीकी बपतिस्मे हैं जिनके बारे में अभी हमने सीखा, और अभी हम 3 और हकीकी जो रस्मी बपतिस्मे हैं उनके बारे में देखेंगे खुदा के कलाम में से। जी मेरे चीजों, पहले हमने 4 हकीकी बपतिस्मों को देखा, अब हम 3 रस्मी बपतिस्मे देखेंगे। और इसमें सबसे पहले जो बपतिस्मा है वो यूहन्ना का बपतिस्मा है, जहां पर यीशु मसीह यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने के लिए आता है। फिर इमाल की किताब में हम देखेंगे, और यहां पर मत्ती की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 15वीं आयत के अंदर लिखा है, यीशु ने जवाब में उससे कहा, अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। इस पर उसने होने दिया, और यीशु बपतिस्मा लेकर फिलफौर पानी के पास से ऊपर गया, और देखो उसके लिए आसमान खुल गया, और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानत उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। तो मेरे अज़ीज़ों, यहां पर यूहन्ना का बपतिस्मा जो है, यूहन्ना ने यहूदियों को पानी के जिस बपतिस्मे की पेशकश की वो खुदा की बादशाही के साथ शनाख्त किए जाने की तस्वीर थी। और वहां पर यहूदियों को वो बुला रहा है कि अपने गुनाहों का इकरार करें, तौबा करें, वक्त नजदीक है, यीशु मसीह आने वाला है, और वो यीशु मसीह को पेश कर रहा है बादशाह के तौर पर, ताकि लोग तौबा करके आसमान की बादशाही में जाएं। और मेरे अज़ीज़ों, अगर हम अमाल की किताब में देखें तो वहां पर भी लोग जो है इमाल 19 बाब और उसकी जब हम 3 आयत पढ़ते हैं तो वहां पर शागिर्द जब बपतिस्मा दे रहे थे तो वहां पर उसने उनसे कहा कि बस तुमने किसका बपतिस्मा दिया? तो उन्होंने कहा कि यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा कि यूहन्ना ने लोगों को यह कहकर तौबा का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे पीछे आने वाला है उस पर, यानी यीशु मसीह पर ईमान लाना।
पौलुस रसूल यहाँ पर बताना चाहता था कि जो यूहन्ना ने उनको बपतिस्मा दिया था, असल में वो मसीह की शनाख्त करवा रहा था और वो कह रहा था कि तुम मसीह पर ईमान लाओ जो उसके बाद आने वाला था। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको कहना चाहता हूं, हमने इस रस्मी बपतिस्मे में पहला पॉइंट जो देखा, मसीह का बपतिस्मा, खुदावंद यीशु मसीह का पानी का बपतिस्मा खुदा बाप की मर्जी के मुताबिक जिंदगी की तस्वीर कशी करता है। इस अमल में यीशु मसीह की शनाख्त बनी इसराइल के मसीह मौदा के तौर पर हुई। यहाँ पर मेरे अज़ीज़ों हम देखते हैं कि मसीह का बपतिस्मा जब हुआ और वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास गया और वहाँ पर यीशु मसीह ने खुद पानी का बपतिस्मा लिया। अगर यीशु मसीह ने खुद पानी का बपतिस्मा लिया है तो मेरे अज़ीज़ों, मुझे और आपको भी आज पानी के बपतिस्मे की ज़रूरत है। आज मुझे और आपको भी नए सिरे से पैदा होने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर मसीह ने खुद जाकर इस रास्तबाजी को पूरा किया, इस काम को पूरा किया और मैंने और आपने भी इस काम को, इस रास्तबाजी को पूरा करना है। और मेरे अज़ीज़ों, मत्ती की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 11 आयत के अंदर यूं मरकूम है कि मैं तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है, मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। जी मेरे अज़ीज़ों, यहां पर हम देखते हैं कि मसीह जब आएगा तो जो गैर ईमानदार हैं, जिन्होंने अभी तक मसीह को कबूल ही नहीं किया है, जिन्होंने अभी तक मसीह को पहना ही नहीं है, और वो उनके साथ मसीह क्या करेगा। आए मेरे साथ, अगर आप एक हवाला देखें 2 थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल का खत, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है। 2 थिस्सलुनीकियों 1 बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, और तुम मुसीबत उठाने वालों को जो हमारे साथ आराम दे, जब खुदावंद यीशु मसीह अपने कवि फरिश्तों के साथ भड़कती हुई आग में से आसमान से जाहिर होगा, और जो खुदा को नहीं पहचानते और हमारे खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी को नहीं मानते, उनसे बदला लेगा। और मेरे अज़ीज़ों, और आगे लिखा है, वो खुदावंद के चेहरे और उसकी कुदरत के जलाल से दूर होकर अब्दी हलाकत की सजा पाएंगे। ये कौन लोग सजा पाएंगे? जो मसीह को पहचानते नहीं हैं, जो उसको जानते नहीं, उस पर ईमान नहीं रखते हैं। और कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह कवि फरिश्तों के साथ आसमान से जाहिर होगा, तो फिर मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा उन्हें अब्दी हलाकत की सजा में डाल देगा। कौन? किन लोगों को? जो अभी तक मसीह के पीछे नहीं चल रहे हैं, जो उसकी सलीब उठाकर उस पर ईमान नहीं लेकर आए हैं। सो इसलिए आप इस और रस्मी बपतिस्मे के अंदर जो 3 पॉइंट है मेरे अज़ीज़ों, वो है ईमानदारों का बपतिस्मा। अगर हम मत्ती की इंजील उसका 28 बाब और उसकी 19 और 20 आयत पढ़ते तो वहां पर लिखा है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि इन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरे अज़ीज़ों, ईमानदारों का जब बपतिस्मे की बात होती है तो कलीसिया दौर में ईमानदारों का बपतिस्मा मसीहों की यीशु मसीह के साथ मौत और दफन होने और जी उठने की शनाख्त की तस्वीर है। जैसे हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं, नीचे जाते हैं तो हम यीशु मसीह में मर जाते हैं, और जैसे हम ऊपर आते हैं तो हम यीशु मसीह में जिंदा हो जाते हैं। और इसलिए ये बातनी तब्दीली का ज़ाहरी इजहार है और ये रूनुमा हो चुकी है। आए मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप ईमानदारों का जो बपतिस्मा है आप उसमें शामिल हो, नए सिरे से पैदा होने का तजर्बा हासिल करें, नई मखलूक बने और फिर मसीह के साथ आप शामिल हो जाएं, ताकि जब यीशु मसीह अपनी बादशाही के अंदर आए तो आप यीशु मसीह के साथ उसकी बादशाही के अंदर हों।